नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है। ये लाइन दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली दयावती जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 50 की उम्र में वही जज्बा, वही जोश है जिस उम्र में अच्छे लोग हार मान जाते हैं। उस उम्र में दयावती जी अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोसियों की मसीहा बनी फिर रही हैं। उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? दयावती जी में ये बदलाव आया कैसे? कैसे उन्हें लोग अब वैद्य के नाम से भी बुलाने लगे हैं? आइए जानते हैं। दरअसल ये बात आज से कुछ 8-9 महीने पहले की है। दयावती जी अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक सम्मानित गृहिणी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। स्नेह, प्रेम, करुणा के साथ अपने परिवार को सभी दुखों से दूर करती हुई दयावती जी चल ही रही थी कि जिंदगी के इस सफर में एक पड़ाव आया जो सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला गया। दयावती जी के पति गंभीर घुटनों के दर्द से पीड़ित हो गए। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो चल फिर भी नहीं पाते थे। उनके पति इस दिक्कत से जूझ ही रहे थे कि तब तक उन्हें हार्ट ब्लॉकेज भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बेड पर रहने लगे। इस हादसे ने जैसे दयावती जी की जिंदगी को बदरंग कर दिया। सब बीमारियां थी मेरे मिस्टर में, क्या नहीं छोड़ के, मतलब सब थी। ब्लड प्रेशर भी और सर्वाइकल भी और शुगर भी और मोटापा भी, चर्बी काफ़ी थी और पैरा में दर्द था। गोड्डा के दर्द से ऐसे बैठे थे और बैठे रहते थे, बैठे बैठे भी दर्द होता था। और बहुत दवाइयाँ खा ली थी उन्होंने, बहुत, इतनी दवाइयाँ, मतलब कम से कम तो 8-10 लाख की दवाई उन्होंने खा ली होगी। और मतलब फिर भी मैं सोचती थी कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, कहीं से कहीं तो कोई भगवान हमें मिलाएगा। दयावती जी अपने पति को किसी भी हाल में ठीक करना चाहती थी। उनके पति की लाचारी उन्हें खाई जा रही थी। इलाज और दवाइयों से फायदा ना के बराबर था। दयावती जी और उनके पति ने लगभग हार मान ही लिया था। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब यही जिंदगी है, लेकिन सब कुछ ठीक करने की हिम्मत अभी भी बची थी। और उनके इस हिम्मत को और बल मिला जब उन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब का शो सेहत और जिंदगी देखना शुरू किया। दयावती जी को हकीम साहब का नुस्खा ठीक उसी तरह मिला जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। मेरे तो जी गोड्डे खत्म हो गए थे, बिल्कुल खाट में पड़ा था कई महीनों से, और डॉक्टरों के कई लाख रुपया खर्च कर दिया। देसी दवाई भी बहुत खाई और इंग्लिश भी बहुत खाई, मुझे कोई आराम नहीं होया। तो सुलेमान जी से मुलाकात करी मेरी घरवाली ने, तो ये सोया गूंद बताया उनने, 100 ग्राम खाया मैंने, मेरे गोड्डे बिल्कुल ओके हो गए जी। फिर मेरी घरवाली ने बताया जी इनको तो नसें रुकी पड़ी हैं, किडनी लीवर भी कमज़ोर हो रहे हैं। फिर 2 किलो लहसुन का रस, 2 किलो अदरक का, 2 किलो नींबू का रस काट कर एक जैतून की बोतल में मिला दी। मैंने जी 2 बोतलों का बना के 5-5 10 बोतल पी ली जी। मेरे तो किडनी लीवर बिल्कुल ओके हो गए जी। अपने मेरा एक साधु है जी, जींद में रहता है, उसको अदरंग मार गया जी। वो 6 महीने से नहीं, हाथ पैर मुँह से पड़े थे, सरकारी नौकरी करता है। तो मेरे को मिल गया उसका लड़का और रोने लग गया, बोला मेरे पिताजी नहीं 6 महीने से खाट में पड़े। फिर मैंने सुलेमान जी का फ़ोन नंबर दिया, मैंने कहा इनकी दवाई ले। तो उनने सुलेमान जी से दवाई मंगाई। 2 महीने में वो अपनी नौकरी पे जाने लगा। तो हम उधर गए तो लोग हमें देखने आए थे, भाई ने इतनी अच्छी दवाई 6 महीने में ठीक नहीं, 2 महीने में ये नौकरी पे जाने लग गया। और हमने नहीं, एक अपने 20-30 रिश्तेदारों को, किसी को गठिया पाव था, सबको आराम हो गया। और जो मेरे लड़के के दोस्त थे नजफगढ़ में और बडेड़े में भी, कईयों को मैंने ये दवाइयाँ बताई सुलेमान जी से मंगाओ, सबको आराम है जी। मेरे को जो इंग्लिश डॉक्टर फैल है मेरे आगे, में किसी वैद्य पे, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर का विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने कई लाख रुपया इंग्लिश डॉक्टरों में लगाया तो मुझे कोई आराम नहीं। रामदेव की भी बहुत दवाई खाई, वो भी फैल रहा हमें। जिस दिन सुलेमान जी का दवाई खाई, मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे जवान था मैं, गोडे भी ठीक हो गए मेरे।
और मेरे कोई हार्ट अटैक अदरंग का कोई खतरा नहीं, सांस बिल्कुल टॉप आता है, नींद भी बढ़िया आती है। तो मैं सुलेमान जी को 100 में से 100 नंबर देता हूँ, इससे बड़ा वैद्य इंडिया में कोई नहीं। क्योंकि जो सुलेमान जी थोड़े पैसों में इलाज करते हैं वो बाहर 20 लाख में नहीं भी आराम नहीं आता, और सुलेमान जी का थोड़े पैसों में आराम आ जाता है। तो हम सुलेमान जी को परमात्मा अल्लाह के समान मानते हैं, हमारा दिल में इतना उनके प्रति श्रद्धा है। क्योंकि हम ठीक हो गए, हमारा परिवार ठीक हो गया, तो जी इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम तो 100 के 100 विश्वास रखते हैं। दयावती जी के पति का हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खे से ठीक होना उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। दयावती जी का पूरा परिवार अब हकीम सुलेमान खान साहब का अनुयायी हो चुका है। दयावती जी हकीम साहब के नुस्खे से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने नुस्खों से भरी पूरी डायरी ही तैयार कर ली है। अब उसी डायरी में लिखे नुस्खों से दवाई बनाकर दयावती जी आस पड़ोस के लोगों की सेवा करती हैं। यहाँ तक कि जो लोग मजबूर और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए दवाई का इंतजाम भी दयावती जी ही करवाती हैं। मैंने अपने घर के कार्यों के साथ साथ अपना टाइम निकाला। जो मैं आराम करती थी मैं वो नहीं करती, तो मैं लोगों की सेवा करती हूँ। और जो मैं थोड़ा टाइम इधर उधर जाके परिवार में बैठती थी, अपनी दुरानी जिठानी जिसमें भी, मैंने वो सब बंद कर दिया और मैं सेवा में लग गई। मैंने वहाँ से अपना टाइम निकाला सेवा करने के लिए। कितने ऐसे तगड़े बीमारी के लोग तो मैंने 20-25 ठीक किए हैं, जिनको रसोली थी बच्चादानी में, और ये गठिया बाव था, और पैरालाइज और गोड्डों के दर्द के तो मैंने 20-25 लोग ठीक किए हैं। जब मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ रास्ते में, तो मैं उनको रोक कर पूछती हूँ कि आप ऐसे चल रहे हो, क्या आपके गोड्डा में दर्द है, या कोई सर्वाइकल है, या कोई चीज़ है। मैं सबको पूछती हूँ। हालांकि पहले मैं राम राम करती थी, चलती बनती थी। अभी मैं सबको देखती हूँ तो पूछती हूँ, और उनको अपनी तरफ से भी दवाई दे देती हूँ कि आप खा लो, आराम आ जा तो आप देख लेना और मंगा लेना। फिर वे पैसे पूछते तो मैं कहा आप खा लो, पैसे हो तो दे देना, नहीं आप खा कर आराम करो अच्छे से। सलाम है दयावती जी की सोच को, जो निस्वार्थी लोगों तक दवाई और इलाज पहुंचा रही हैं। दया और इंसानियत जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, और इन्हीं की वजह से वो दूसरों से इतनी आसानी से जुड़ पाती हैं। दयावती जी कहती हैं कि सेवा भाव की ये प्रेरणा उन्हें हकीम सुलेमान खान साहब से मिली है, जो अपने तजुर्बों से लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ। मैं भगवान की बहुत सेवा करती हूँ, और मैंने गुरु बनाए हुए, तो मैं अपने गुरु के वहाँ भी 2-2, 3-3 महीने जाकर सेवा करती थी लॉकडाउन से पहले। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली हुई है काफ़ी सेवा की, अंदर भाव था मतलब करने का। और फिर मैंने भाई साहब हकीम साहब से मैं जुड़ी, तो तब तो उनकी बात सुन के तो मतलब जब मैंने टीवी खोला तो वे किसी को बता रहे थे कि भगवान से डरने वाले बंदों के साथ जुड़ना चाहिए, उनसे दवाई लेनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो वो मेरे दिल को छू गई। मैं ये सबको ये बोलना चाहती हूँ कि सबको विश्वास करना चाहिए, और घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए, और ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं, और उनको अच्छे से विश्वास करके खाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, उसका विश्वास करो और बना के खाना चाहिए। एक चुटकी खानी होती है, ज़्यादा नहीं खानी। उसको पूर्ण विश्वास करके खाओ, और सेहत और ज़िंदगी से जुड़े रहो, और अपना दुख दूर करो और दूसरे का भी दुख दूर करो, और विश्वास करो सब दवाई का। दयावती जी का मकसद है लोगों की लाचारी को खत्म कर उन्हें स्वस्थ करना, और उनकी मेहनत रंग भी ला रही है।